हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लास पर। दोस्तों आज है 11 अप्रैल 2023 और 11 अप्रैल 2023 का आपका मध्य प्रदेश पटवारी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपका जीके के प्रश्न है, करंट अफेयर के प्रश्न है, साइंस के प्रश्न है, हिस्ट्री के प्रश्न है, हिंदी के प्रश्न है और कंप्यूटर के प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए इन सभी प्रश्नों का हम लोग सही सही आंसर देखते हैं। तो देखिए आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि ताज महोत्सव 2023 अभी हाल ही में कहां पर मनाया गया है, जिसका आपका राइट आंसर था उत्तर प्रदेश के आगरा में। देखिए या तो आपके प्रश्न ऑप्शन में दिया होगा उत्तर प्रदेश या आपके ऑप्शन में दिया हुआ आगरा में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर ही आगरा है, यानी आगरा जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। तो या तो आपका ऑप्शन में उत्तर प्रदेश सही होगा या फिर आगरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको दिया गया था कि भारत के लिए पहला मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर था सुष्मिता सेन ने। आपसे पूछा जा सकता है कि कब जीता था, तो इससे संबंधित पॉइंट देखिए सन 1994 में भारत की पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन ने भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनी थी। यानी 1994 में जो है भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन बनी थी, सुष्मिता सेन बनी थी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपको दिया गया है कि इनमें से कौन सी संपदा ईरान में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो दोस्तों हमने यहाँ गलती से ईरान टाइपिंग हो गया हमसे, लिख उठा है, जिसका राइट आंसर था आपका प्राकृतिक गैस। ईरान में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, तो प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ये आपका राइट आंसर था जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। यह है कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस लेग स्पिनर का निधन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया किस लेग स्पिनर, देखिए ऑस्ट्रेलिया का पूछा गया था, तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा शेन वॉर्न का। ठीक है, और आपसे आगे पूछा जा सकता है, एक इनकी पुस्तक थी, इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था नो स्पिन। शेन वॉर्न की एक पुस्तक है नो स्पिन, जो आपके एग्जाम में आगे पूछा सकता है, तो इसे आप लोग थोड़ा जरूर याद रखें। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए आपको अगला प्रश्न क्या दिया गया था, सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है। सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर था आपका ब्राजील है। ब्राजील सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। ठीक है, जरा इसका इतिहास देख लेते हैं। दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील है। यह 150 से अधिक वर्षों के लिए कॉफी का उच्चतम वैश्विक उत्पादक रहा है, यानी ये 150 साल से अधिक रहा है। ठीक है, और ये नंबर 1 पे हमेशा से रहा है। नेक्स्ट में देखिए आपको दिया गया था कि हाल ही में दलाई लामा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। दलाई लामा को एक पुरस्कार दिया गया था, तो वह कौन सा पुरस्कार था, तो डी पाल आर एनजीम दस्तन, जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको एक दिया गया था कि किस मुगल बादशाह के समय को संगीत काल के लिए जाना जाता है। ठीक है, या आपसे पूछा जा सकता है कि संगीत काल के लिए किस मुगल बादशाह को शासनकाल को या फिर समय को जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर था आपका शाहजहां के काल को जो है संगीत काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है आपका विटामिन डी। ये तो सभी को पता होगा कि विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है दोस्तों, हमको प्रश्न जो है आप लोगों के ही द्वारा प्राप्त होते हैं। कुछ भैया बहन जो हमको प्रश्नों को भेजते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीकों से भेज दिया जाता है। प्रश्न एक ही है बट वो समझ ना पाकर हमको जो है अलग अलग तरीकों से भेज देते हैं। इसलिए हमने आपको दोनों का एनालिसिस कराया है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए एक प्रश्न किसी भैया ने भेजा था कि सोडियम को किस में रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर था आपका केरोसिन में। केरोसिन क्या है, मिट्टी का तेल, इसमें आपको सोडियम रखा जाता है। और इसी प्रश्न को देखिए दूसरे तरीके से बना के भेजा गया है कि सोडियम को किस में रखते हैं। इसमें था किस में रखा जाता है, इसमें है किस में रखते हैं, तो दोनों का सेम ही प्रश्न है, केरोसिन ही होगा राइट आंसर। चलिए अब देखिए, अब इसी प्रश्न को फिर से कैसे बनाया गया है कि मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु कौन सी है। इसको किसी भैया ने भेजा था, मिट्टी में रखी जाने वाली धातु कौन सी थी है, जिसका राइट आंसर था सोडियम, जो मिट्टी के तेल में रखी जाती है। ये तीनों प्रश्न आपके जो हैं एक ही हैं, इनका एक ही आंसर एक ही प्रश्न है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, NaCl की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। NaCl की द्रव्यमान संख्या होती है आपकी 58 होती है। यदि आपके ऑप्शन 58 नहीं दिया होगा तब आपको 58.443 दिया गया होगा अवश्य। ठीक है, जबकि हमको लग रहा है कि आपका ऑप्शन में 100% 58 दिया होगा, जो कि आपका राइट आंसर है। यही NaCl की जो है द्रव्यमान संख्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिए ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, बायोगैस और जैव ईंधन। जो आपके ऑप्शन में दिया गया था वो आपका राइट आंसर होगा। ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत यही है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, यही 3 में से कोई आपके ऑप्शन में एक दिया होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है एक
कि हमको पहले जो है किसी भैया ने बताया, फिर किसी भैया ने दूसरा कमेंट किया है। एक ही प्रश्न ये भी है, अलग अलग प्रश्न है, मतलब तीनों मात्राएं अलग अलग हैं, इसलिए आप तीनों को देखिए। जो आपके प्रश्न पत्र में आया था आप उसको जो है राइट आंसर समझना। देखिए स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है, यह भी किसी भैया के द्वारा भेजा गया है। तो देखिए स्पीडोमीटर से जो है किसी वाहन की तात्कालिक गति को मापा जाता है, किसी वाहन की तात्कालिक गति को मापा जाता है स्पीडोमीटर से। और नेक्स्ट प्रश्न किसी भैया ने भेजा है कि चाल मापी का क्या अर्थ होता है। तो देखिए चाल मापी स्पीडोमीटर वे यंत्र हैं जो मोटर गाड़ियों में लगे रहते हैं और उनका वेग किलोमीटर प्रति घंटा या मील प्रति घंटा में बताते हैं, ये है चाल मापी। और नेक्स्ट प्रश्न भेजा गया है कि वाहनों की दूरी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ओडोमीटर का। देखिए इसमें स्पीडोमीटर है, इसमें भी स्पीडोमीटर है, इसमें ओडोमीटर है। स्पीडोमीटर को ही चाल मापी कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपको अगला प्रश्न क्या दिया गया था। अगला प्रश्न आपका आया था क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये सुकेंद्रीय पादपों में पाया जाता है। जो आपका राइट आंसर था सुकेंद्रीय पादपों में, ये आपके ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे देखिए पूछा गया है कि जिब्रेलिन हार्मोन किस में पाया जाता है। तो देखिए जिब्रेलिन हार्मोन जो है ये संवाहनीय पौधों में पाया जाता है, ये पौधों के विकास के लिए होता है। जिब्रेलिन हार्मोन ये संवाहनीय पौधों में पाया जाता है, जो आपके ऑप्शन में दिया गया था, और यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन से नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं, तो इसका राइट आंसर आपको दिया गया था सौर ऊर्जा, आपके ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट तो देखिए आपसे पूछा गया था कि परागण किसे कहते हैं। तो देखिए परागण को आप समझिए, परागण एक फूल के नर परागकोश से मादा कलंक तक पराग कणों को स्थानांतरित करने का कार्य है। परागण क्या है कि एक फूल के नर परागकोश से मादा कलंक तक पराग कणों का स्थानांतरित करने का कार्य है। यानी परागण क्या कार्य है, तो स्थानांतरित करने का कार्य कौन करता है, परागण हमारा करता है। नेक्स्ट देखिए अब हिंदी के प्रश्न दिए गए हैं। इसमें पूछा गया था कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इसको किसी ने भैया ने भेजा था कि सूर्य का पर्यायवाची पूछा गया था। तो देखिए यदि ये प्रश्न आया था तो सूर्य के पर्यायवाची होते हैं अंशुमान, सूरज, सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, यही सब मुख्य हैं जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बताया किसी भैया ने कि अंबर का पर्यायवाची पूछा गया था सब। तो देखिए अंबर के कई हैं, आकाश है, अंतरिक्ष है, नभ है, अंबर पथ है, आसमानी है, आकाशी है, आकाश गंगा है, गगन मंडल है, व्योम है। ठीक है, तो यही सब जो मुख्य जो आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं। अंबर के पर्यायवाची शब्द इन्हीं में से कोई दिया हुआ, आकाश, अंतरिक्ष, नभ, अंबर पथ, आसमानी, आकाशी, अर्श में से, या गगन मंडल और आकाश गंगा, इन्हीं में से कोई एक दिया होगा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपसे एक प्रश्न दिया गया था हिंदी का ही, दोहा का उल्टा क्या होता है। तो देखिए ये तो सभी को पता होगा, दोहा का उल्टा जो होता है वो सोरठा होता है। दोहा क्या है, एक छंद है, सोरठा क्या एक छंद है। दोहा छंद का क्या उल्टा है, सोरठा छंद होता है, जो आपके ऑप्शन में दिया गया था, और सोरठा छंद आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट तो देखिए आपसे पूछा गया था राजू पुस्तक प्रकट सो गया में कौन सी क्रिया है। देखिए क्रिया पूछी गई है, राजू पुस्तक प्रकट सो गया में कौन सी क्रिया है। तो इसका राइट आंसर था आपका पूर्वकालिक क्रिया है। राजू पुस्तक प्रकट सो गया में पूर्वकालिक क्रिया है। कैसे, यहाँ सोने से पूर्व जो है पढ़ने का कार्य हो गया, यानी सोने से पहले पढ़ने का कार्य कर लिया गया है राजू के द्वारा, तो अतः जो है पढ़कर क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। अब देखिए नेक्स्ट आपसे एक पूछा गया था कि लोकोक्ति पूछी गई थी। इसमें था 2.5 हाथ की ककड़ी 9 हाथ के बीच। 2.5 हाथ की ककड़ी और 9 हाथ के बीच लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। तो देखिए इसके दो अर्थ हैं। सबसे पहले आप जो है पॉइंट करेंगे अनहोनी बात को। यदि आपके ऑप्शन में अनहोनी बात था तब यही राइट आंसर होगा, 2.5 हाथ की ककड़ी 9 हाथ के बीच का। और यदि ये नहीं दिया गया था तब इसका राइट देखिए अर्थ आप समझ सकते हैं कि बच्चा तेजी और दुष्प्रचा में माँ बाप से भी बढ़ा हुआ है। इसी प्रकार आपका राइट आंसर होगा अनहोनी बात। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा, जबकि ये गलत हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है। अगला प्रश्न था आपका कि स्थानांतरण की शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो देखिए स्थानांतरण उसमें कैसे लिखा गया ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर जो दिए गए स्थानांतरण ये आपका शुद्ध है स्थानांतरण। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था भूधरा में कौन सा उपसर्ग है। भूधरा में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर है भू उपसर्ग है। दोस्तों हिंदी में आपके प्रत्येक शिफ्टों में 25 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और इन्हीं 25 प्रश्नों को आपको पूरा अटेंड करने के लिए हमने आज जो है अभी 7 बजे आपको एक हिंदी की वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें इसके 8 टॉपिक रस, छंद, अलंकार और समास है, अनुलोम विलोम है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है, यानी 8 टॉपिक लिए गए हैं, और प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं भी ली गई हैं जिसके अंदर।
प्रमुख कवियों की प्रमुख रचनाएं ली गई हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द लिए गए हैं, संधि को पहचानने का तरीका, काल को पहचानने का तरीका उस वीडियो के अंतर्गत आपको बताया गया है, जो वीडियो भी आपको 7 बजे अपलोड की जाएगी। तो अभी तक जितने भैया बहन ने एग्जाम नहीं दिए गए हैं सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखना। यदि आप लोग उस वीडियो को देखते हैं तो आप प्रश्न, जितने भी प्रश्न आपके हिंदी में आप सभी अटेंड करके आएंगे। और यहाँ पर देखिए जितने भी जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, वही प्रश्न इसमें आए हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको किसी भैया ने बताया था। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया था कि लावारिस में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए लावारिस में कौन सा उपसर्ग होगा, हमारा ला उपसर्ग है। लावारिस में ला उपसर्ग है और इसका अर्थ क्या होगा कि परे बिना। ठीक है, लावारिस का मतलब है परे बिना। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए फिर से किसी भैया द्वारा बताया गया है कि प्रकाश का भी पर्यायवाची पूछा गया था। तो देखिए प्रकाश का पर्यायवाची पूछा गया था तो उसका पर्यायवाची होता है उजाला, प्रभार, रोशनी, दीप्ति, चमक, ज्योति, प्रदीप्ति, द्युति, उजियाला, आलोक, प्रदीप, छवि, उज्ज्वला, लाइट, ये सभी प्रकाश के पर्यायवाची हैं। अब चलिए हम कंप्यूटर के प्रश्न देखते हैं। देखिए कंप्यूटर के कई प्रश्न मिले हैं और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। देखिए रेडो की शॉर्टकट की क्या है, रेडो की शॉर्टकट की पूछी गई थी। तो देखिए Ctrl+Y ये रेडो की शॉर्टकट की होती। यह एक सामान्य कंप्यूटर कमांड है और यह अधिकांश कंप्यूटर कीबोर्ड पर कंट्रोल दबाकर और Y कुंजी दबाकर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रेडो की शॉर्टकट की जो आपके ऑप्शन में दी गई थी Ctrl+Y, यही आपका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट में देखिए आपसे पूछा गया था कि माउस का क्या कार्य है। तो देखिए माउस के कार्य क्या है। एक कंप्यूटर माउस एक हैंड हेल्ड हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस होता है जो आपके कंप्यूटर पर टेक्स्ट, आइकन, फाइल और फोल्डर को इंगित करने, स्थानांतरित करने और चुनने के लिए GUI, जिसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, में एक कर्सर को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये आपके माउस के कार्य हैं। और माउस कैसा डिवाइस है, तो एक ये जो है इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न था आपका संगणक का मस्तिष्क किसे कहते हैं। अब देखिए कुछ भैया बहन जो संगणक देख के परेशान हो जाएंगे, तो देखिए कंप्यूटर को ही संगणक कहा जाता है, कंप्यूटर ही संगणक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं या फिर संगणक का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको दिया गया था CPU है। संगणक का मस्तिष्क क्या है, CPU है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, CPU है, जिसका फुल फॉर्म CPU का क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ हमने हिंदी में भी लिख दिया है। अब देखिए आप नेक्स्ट एक प्रश्न पूछा गया था कंप्यूटर से ही, मॉडेम का क्या कार्य है। जो मॉडेम होता है उसका कार्य क्या है। तो देखिए मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है। कैसा डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस है, जिसका प्रयोग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। यानी मॉडेम का मुख्य कार्य क्या है, तो यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करता है। और यह कैसा डिवाइस है, तो एक नेटवर्किंग डिवाइस है। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमको जो है फर्स्ट शिफ्ट से जितने भी प्रश्न मिल सके थे हमने सभी प्रश्नों का आपको एनालिसिस करा दिया है। और यदि हमारे द्वारा बताया गया कोई भी प्रश्न गलत होता है तो उसका राइट प्रश्न आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हम आपको उसका सही आंसर बता सकें। और हिंदी की वीडियो जो है अभी आपको शाम 7 बजे या फिर 8 बजे तक मिल जाएगी। सभी लोग जरूर उसको देखें, जिन्होंने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है या जो एग्जाम दे दिए हैं वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों सभी लोग जरूर देखना। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।